हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुज़ैना फैशन बुटीक। तो आज मैं आपको प्लस साइज़ की कुर्ती को कट कैसे करते हैं और मार्क कैसे करते हैं ये बताऊंगी। तो ये मेरे पास अस्तर का फैब्रिक है जिसका चेस्ट 41, कमर 36.5 और हिप 44 है। सबसे पहले मैं इसका शोल्डर मार्क करूँगी जो 6.5 इंच पर है। आर्म होल भी 6.5 इंच पर ही मार्क करूँगी। और ये मेरे पास ये बॉडी मेजरमेंट है तो इसमें मैं 3-3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करूँगी जो कुछ इस तरीके से आएगा। 41 का 44 और 36.5 का 39.5 और 44 का 47 आएगा। अब मैं चेस्ट को मार्क करते हुए जो मेरा चेस्ट है वो अब निकल के आ रहा है 11, तो मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी। देखिए, अब मुझे अपने चाक कितने पे खोलने हैं मैं उसका मार्क कर दूँगी। मैं 15 इंच पर चाक खोल रही हूँ, सॉरी 14 इंच पर, तो वो मार्क कर दिया। कमर मैंने 7 इंच पर मार्क कर दी है। और जो मेरे यहाँ पर जो कमर का साइज़ है वो 39.5 है, जो कुछ पॉइंट करके 10 इंच आएगा। अब मैं इसे 10 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दूँगी। ये देखिए, और जो हमारा जो हिप का साइज़ है वो 44 का 3 प्लस मार्जिन करके 47 आ रहा है। 47 हिप का जो 1/4 होता है वो 11.25 होता है, जो इसे मैं इसे 11.25 पर मार्क करूँगी। आपको भी इसी तरीके से मार्क कर देना है और इन सभी मार्क को आपस में मिला देना है। अब इसी तरीके से इसमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। इन्हें भी आपस में मिला देना है। हमें दामन कितना इंच का रखना है उसका मार्क करने के बाद इस निशान को भी आपस में मिला देना है और इसमें भी 2-2 इंच का मार्जिन रखना है। इसे रखने के बाद हमें अपने आर्म होल को गहराई देनी है और बैक वाले में थोड़ा सा हमें आगे 1 इंच ज़्यादा देनी है। तो इस तरीके से आपको भी कर देना है। अब मैं शोल्डर को आधा इंच गिरा कर उसका मार्क करूँगी। उसे सीधा इस तरीके से निशान लगा देना है। इन मार्क को पूरा करने के बाद अब आपको अपने फैब्रिक को काटना है। इस तरीके से आप भी आसानी से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। प्लस साइज की कुर्ती की कटिंग करने कोई एक्स्ट्रा कम मार्जिन नहीं होता है। बस आपको जो आपका बॉडी मेजरमेंट होता है उसमें 3-3 इंच प्लस करने पर ही आपकी जो कुर्ती है वो अच्छे से फिट आएगी। अब आपको मैन फैब्रिक लिया है मैंने, यहाँ पर मैन फैब्रिक को मैं अच्छे से ऐसे बिछा लूँगी फैलाकर। कोई इसमें सिलवट ना होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर जो मैन इस तरीके का फैब्रिक हो, ये फैब्रिक जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है और हल्का है जिसमें सिलवटें काफ़ी हैं। अगर जो ज़्यादा सिलवटें हैं तो आप प्रेस के साथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना मैन फैब्रिक को फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपने अस्तर वाले फैब्रिक को फैलाऊंगी। इसी तरीके से आप भी अपने अस्तर वाले फैब्रिक को फैला लेना है और फैलाने के बाद इसे कटिंग कर देना है। यहाँ पर मैंने आर्म होल को गहरा करके काटा है। यहाँ मेरा मैन फैब्रिक थोड़ा सा मार्जिन में कम हो रहा है। मैंने ये 2 इंच मार्जिन रखा है तो इसीलिए मैं इसे आधा इंच कट कर दूंगी। अगर जो आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, मैन फैब्रिक थोड़ा आपका कम हो आपके मार्जिन से, तो आप भी उसे फैब्रिक के अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैक वाले का फैब्रिक का जो अस्तर था उसका भी मैंने आधा इंच मार्जिन कट कर दिया है। तो ये करीब मेरा 2 इंच जो मैंने मार्जिन रखा था अब मेरा ये 1.5 इंच हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बैक फैब्रिक को भी अच्छे से फैला के बिछा लूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी अच्छे से बिछा लेना है फैब्रिक को। फैब्रिक को बिछाते टाइम इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई सिलवट ना हो जिससे हमें सिलाई करते टाइम दिक्कत आए। अगर जो आपका फैब्रिक थोड़ा सिकुड़ा हुआ है तो आप उसमें पहले अच्छे से प्रेस जमाने के बाद तब उसकी कटिंग